नमस्कार। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बेबीलोन का अमीर आदमी, जिसके लेखक है जॉर्ज सैमुअल क्लासन। उन्होंने अमेरिकी सेना में काम किया तथा एक सफल बिजनेसमैन भी बन के उभरे हैं। इस पुस्तक का मुख्य लक्ष्य है महत्वाकांक्षी लोगों को आर्थिक सफलता का ज्ञान देना, जिसकी मदद से वे धन हासिल कर सके और अपने पास रख भी सके और उससे ज्यादा धन कमा सके। इसको उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया है। पहला चैप्टर में उन्होंने बताया कि बंजीर बेबीलोन में रहता था, अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त कोबी आया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। बंजीर ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर्स खाली है, घर में खाने का एक सामान नहीं है। दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों सोचने लगी, क्या हमारा पूरा जीवन गरीबी में ही बीत जाएगा? मेरी तरह मेरे बच्चे भी गरीब रह जाएंगे? क्योंकि वे भी वही कर रहे थे जो उन्होंने किया था। काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने बचपन के मित्र अरकत के पास जाएंगे और उससे अमीरी का राज पूछेंगे कि कैसे उसने गरीबी से अमीरी का रास्ता तय किया, कैसे वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था तथा काफी उदार तथा दानवीर भी था। सबकी मदद वह दिल खोया। जब बचपन के मित्र बंजीर और कोबी उसके पास गए और उससे उसकी अमीरी के राज पूछा, तब अरकत ने बताया, आपके पास पैसा की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण है कि तुम दौलत इकट्ठी करने के नियम को नहीं जान पाए हो या तुम उनका पालन नहीं करते हो। और फिर उसने दौलत का कुछ नियम बताया। दौलत के सबसे पहला नियम में अरकत ने बताया कि अपनी आमदनी का कम से कम 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रखना चाहिए। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करते हैं। दूसरे में उन्होंने कहा है कि अपने खर्च को नियंत्रित करने के बारे में बताया है। बजट बना के खर्च करने के बारे में बताया है। हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक हम उन्हें रोकने की कोशिश न करेंगे। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती है, आपकी और आपके परिवार की इच्छा उससे कहीं ज्यादा होती है। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो संतुष्ट नहीं हो पाती है। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती है जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ, परंतु यह सही नहीं है। सबकी एक सीमा है, समय की एक सीमा है, हम कितना खा सकते हैं उसकी एक सीमा है, हमारी खुशी का एक सीमा है, सफर करने की एक सीमा है, हर चीज की एक सीमा है, परंतु इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इसलिए अपने खर्च का बजट बना ले ताकि आपके पास आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सके तथा उनसे संतुष्ट कर सके। धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो उसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहे जब तक यह और सिक्के पैदा न कर सके। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे तथा धन की धारण लगातार आपके पास आती रहे। आगे उन्होंने बताया कि धन उस समझदार मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश समझदार लोगों की सलाह से करता है। अपनी जमा पूंजी का नुकसान से बचाएं। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप चाहे उसे दोबारा चाहे वापस पा सकते हैं और आपको निश्चित ब्याज मिलता रहे। बुद्धिमान लोगों की सलाह लें। धन के लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों की से सलाह लेना चाहिए। असुरक्षित निवेश से अपनी धन की बुद्धिमत्तापूर्वक रक्षा करना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे यह परिचित नहीं है, जिनके अनुसार समझदार लोग नहीं करते। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहते हैं या चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानते हैं या जो इसे अपनी अनुभवहीनता तथा रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करते हैं। पर्याप्त सुरक्षा के बिना रहना ही समझदारी नहीं है। आज हम बीमे, बचत खाते और विश्वसनीय निवेशों के अमिट दीवार से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। जिस तरह बेबीलोन में की दीवारें बेबीलोन के वासियों की सुरक्षा करती थी,
जो इमरजेंसी में हमें या हमारे परिवार की मदद करते हैं। अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से व्यवस्था कर लें। आगे उन्होंने अंतिम में बताया कि अपनी क्षमता बढ़ाएं, अपनी शक्तियों का विश्वास करना सीखें, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने से आप में यह विश्वास आ जाएगा कि आप सावधानीपूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि धन अपने साथ समझदारी लाता है, जिम्मेदारी लाता है। धन के मालिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तथा उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति भी बदल जाती है। उसकी कहानी के माध्यम से बताया है, एक किसान था जो जानवरों की भाषा समझता था। वह हर शाम जानवरों की बात सुनने के लिए दरबे के पास रुक जाता था। एक शाम उसने सुना कि बैल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में बहुत कष्ट है। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मेरी गर्दन में कितनी भी दुख हो, मुझे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते रहते हो, तुम्हारे सामने हमेशा हरी घास रखी रहती है, तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ काम नहीं करते। खच्चर बहुत दयालु था। उसने बैल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर तुम्हें जोतने के लिए ले जाने के लिए आए तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्द से कराहने लगना कि ताकि वह मालिक से जाकर कहे कि तुम बीमार हो और काम नहीं कर सकते। बैल ने खच्चर की सलाह मान ली। सुबह ऐसा ही हुआ। सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा, बैल बीमार है और जुताई का काम नहीं कर सकता। किसान ने कहा कि जुताई का काम तो होना है, तुम बैल की जगह खच्चर को बांध दो। खच्चर की इच्छा अपने मित्र की मदद करने की थी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वह दरबे में वापस आया तो उसके दिल में करवाहट भरी थी और पैरों थके हुए थे और उसका शरीर पूरा दुख रहा था। किसान उनकी बातों को सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला। खच्चर ने जवाब दिया, और मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे ही तेरे हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपना खुद काम करना और मैं अपना खुद काम करूंगा, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से यह कहते सुना था कि अगर बैल दोबारा बीमार पड़े तो तुम उसे कसाई के पास भिजवा देना, यह ठीक भी रहेगा, तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, उनकी दोस्ती खत्म हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने मित्र की मदद करना चाहते हैं तो इस तरह से करें कि ताकि हमारे मित्र का भार हमारे ऊपर न आए। बड़े पश्चाताप की बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर है। जहाँ संकल्प होता है वहाँ राह निकल ही आती है। संकल्प की शक्ति के आगे परमात्मा को भी विवश होना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है, जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, वो अपने परिवार के प्रति प्रेम पूर्ण और सरकार के प्रति वफादार होता है। परंतु जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, वो अपने परिवार के प्रति निर्दयी और सरकार के प्रति दगाबाज भी होता है, क्योंकि उसका दिल कटुता से भरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, ताकि उसके दिल में अपने परिवार के प्रति प्रेम और सरकार के प्रति वफादारी हो सके।